अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीडरशिप मैनेजमेंट का यूनिट 4, जिसमें हम बात करेंगे कि लीडरशिप मैनेजमेंट एंड पावर एंड पॉलिटिक्स इन द नर्सिंग के किस तरीके से पावर और पॉलिटिक नर्सिंग में यूज होती है। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, उस लीडरशिप को डिस्कस करेंगे, इसका 4 यूनिट ओवरऑल। ठीक है, पावर पॉलिटिक्स इन नर्सिंग में किस तरीके से यूज होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, उनको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले है कि है ना डिफाइंड पॉलिटिक्स पावर एंड पॉलिसी के कौन से पॉलिटिकल पावर्स है, उनकी पॉलिसीज है, उसको हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे डिफरेंट सोर्स ऑफ पावर के कौन कौन से सोर्स ऑफ पावर है, उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि है ना कि explain why use nursing should know पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज जो है उनको किस तरीके से नर्सिंग यूज करती है। और उसके अलावा हम डिस्क्राइब करेंगे कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ पावर, किस तरीके से पावर को यूज करते हैं प्रोफेशनल पर्पस के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। सिर्फ ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जिनको हम इस यूनिट में लर्न करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में एक आता है पावर, एक होता है कि उसकी पॉलिटिकल किस तरीके से उसको हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पावर एंड पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। जो पावर होता है और पॉलिटिशियंस होती है, वो क्या करती है कि दोनों मिलके इन्फ्लुएंस करती है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि क्योंकि पावर भी है उनके पास सर्विस भी है, तो फिर वो क्या है कि इम्प्रूव कराती है हेल्थ केयर सेंटर्स में, इन्फ्लुएंस कराती है हेल्थ ऑर्गेनाइज को। और उसके अलावा नर्स इंटरेक्ट विथ पेशेंट्स, फैमिली, हेल्थ केयर एंड टीम एंड पॉलिसी मेकर्स। जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, फैमिली होती है, टीम होती है, हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनसे मिलके एक पावर बनता है। ठीक है, पेशेंट और जो नर्सिस का रिलेशंस, उसके साथ हेल्थ केयर वर्कर का जो भी रिलेशंस, उसके अलावा टीम का रिलेशंस, उसके अलावा पॉलिटिकल मेकर्स जो होते हैं, पॉलिसी मेकर जिन्होंने पॉलिसी बनाई है हेल्थ के रिलेटेड, वो सारे मिलके एक पावर बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं अंडरस्टैंड पावर एंड पॉलिटिक्स हेल्प द नर्स एडवोकेट फॉर द पेशेंट्स एंड देयर प्रोफेशंस। और वो क्या करता है कि एडवोकेट करता है कि है ना आप अपने जो पावर है वो आपको एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग देता है और आपको बताता है कि किस तरीके से आपको हेल्प करता है, एजुकेट करता है पेशेंट एंड प्रोफेशन के लिए। ठीक है, उसके अलावा डेफिनेशन में हम बात करते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन पॉलिसी। जो पॉलिटिक्स है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन पॉलिसी को एंड एक्शंस विद इन ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट। और जो ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट है उनके जो भी एक्शंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ाता है। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग को, उनकी पॉलिसी को, जो आपके पास पॉलिसी पॉलिटिक्स है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है आपके डिसीजन को, आपकी पॉलिसीज को, और उसके अलावा आपके एक्शन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी गवर्नमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि उनके पास एक, हम कहते हैं कि पॉलिटिक है, उनके पास पावर होता है। उसके अलावा इन नर्सिंग इन्फ्लुएंस हेल्थ केयर डिसीजन के ना, जो एक नर्सिंग के लिए पॉलिटिक एक ये करता है कि आपके जो है इन्फ्लुएंस करता है, हेल्थ केयर डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस करता है। उसके अलावा पार्टिसिपेटिंग
पॉलिसी डेवलप कि एक न्यू पॉलिसीज डेवलप करे, पार्टिसिपेट उसमें करे, तो वो भी हेल्प करता है। उसके अलावा एडवोकेटिंग्स फॉर द पेशेंट राइट एंड इक्वलिटी केयर, उसके अलावा आपकी जो पॉलिटिक्स है वो क्या करती है कि है ना, वो ओवरऑल आप पे ये होता है कि वो आपको एक इक्वली आपको एडवोकेट करे कि आप इक्वली पेशेंट की केयर करो और उनके राइट दो। तो ये सारी हेल्प मिलती है एक पॉलिटिक पावर से, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं पावर की डेफिनेशन में। पावर में आ जाता है कि पावर इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर, डिसीजन एंड एक्शन अदर्स। के है ना, जो पावर होता है ना, वो आपको हेल्प करता है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, वो एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करता है कि आपका बिहेवियर चेंज हो, आपका डिसीजन चेंज हो, आपका एक्शंस फॉर ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए जो एक्शंस होते हैं वो चेंज हो। तो ये सारे एक पावर से मिलते हैं। अगर आप पावरफुल हो, आपके पास कोई भी पावर है, ठीक है, चाहे वो प्रोफेशनल पावर हो, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी का कोई पावर हो, ठीक है, वो आपको क्या करता है, आपको डिसीजन, आपका बिहेवियर, आपके एक्शन पे क्या करता है, वो आपकी एबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर देता है, ठीक है, इन एबिलिटीज को। इसमें करेक्टर की बात करते हैं, कैन बी फॉर्मल इनफॉर्मल। अगर पावर है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। जो आपको पावर अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से मिलता है, हम कहते हैं कि आपके एजुकेशन के हिसाब से आपको पावर मिला है, तो वो फॉर्मल पावर होता है। कभी कभी अनफॉर्मल भी पावर मिलता है, तो फिर उसका भी लोग इस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा असेंशियल फॉर द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, पावर का होना बहुत ही ज़रूरी है लीडरशिप और मैनेजमेंट में। अगर आपके पास पावर होता है तो आप अच्छे से अच्छे डिसीजन ले सकते हो, आपका एक्शन प्लान कर सकते हो, आप बिहेवियर अपना चेंज कर सकते हो। तो ये सारे एक पावर से मिल सकते हैं। उसके अलावा हेल्प अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं उनको भी हेल्प मिलती है कि आपके पास पावर है तो आप उनको इजीली अचीव कर सकते हो। उसके बाद पॉलिसी की बात करते हैं, तो पॉलिसी में आ जाता है अ पॉलिसी इज अ सेट गाइडलाइंस। पॉलिसी मींस कि एक आप गाइडलाइन सेट करो, किसी भी चीज़ के लिए आप एक गाइडलाइन सेट करते हो जो सबके लिए एक जैसी गाइडलाइन हो, तो उसको हम पॉलिसी कहते हैं। एंड द रूल डिजाइंस टू द गाइड डिसीजन एंड एक्शंस, जिसमें आ जाता है कि आप डिज़ाइन करते हो, गाइड्स करते हो आपके डिसीजन और आपके एक्शन कौन कौन से उनके अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिसीज। इसमें अगर एग्जांपल की बात करते हैं, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज, कुछ हॉस्पिटल में ऐसी पॉलिसीज होती है जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, वो पॉलिसी सबके लिए सेम होती है कि किस तरीके से इन्फेक्शन कंट्रोल किया जा सकता है, चाहे वो पेशेंट्स हो, चाहे वो हमारे पास किसी भी एज का पेशेंट्स हो, उसके अलावा हमारे पास हेल्थ केयर वर्कर हो, तो उनके सबके लिए एक ही पॉलिसी होती है कि किस तरीके से आप इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। उसके अलावा पेशेंट सेफ्टी पॉलिसी एंड नर्सिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड, जो नर्सिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड, उसके अलावा पेशेंट सेफ्टी पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज होती है आपकी। एक हम कहते हैं ना कि हॉस्पिटल साइड ये पॉलिसीज होती है आपके लिए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सोर्स ऑफ पावर, सोर्स क्या होता है पावर का, कि किस तरीके से हमें पावर मिलता है, किस जगह से मिलता है, कौन सा ऐसा सोर्स होता है जिनकी वजह से हमें पावर मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पावर कैन कम्स टू डिफरेंट सोर्स, जिसमें लीगल लिगमेंट्स पावर, जिस एंड एक्सपेक्टेड पावर, रिवर्ड पावर, कोरेटिव पावर एंड इन्फ्रेंशियल पावर्स एंड इंफॉर्मेशनल पावर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं पावर के, जिसको हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से हमें पावर मिल सकता है, ठीक है, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। लिगिटमेट लिगिमेंटेड पावर, जिसमें आ जाता है कि ड्राइव्ड फॉर द ऑफिशियल पोजीशन एंड अथॉरिटी, आपको एक ऑफिशियली आपको
गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी भी अथॉरिटी की तरफ से आपको एक पावर मिला है तो उसको हम क्या कहते हैं, लेगिमेंटेड पावर, जिस जो आपको अथॉरिटी बेस पे मिलता है, आपकी ऑफिशियल जो पोजीशन होती है और अथॉरिटी होती है उससे आपको मिलता है। उसके अलावा बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस रेंच और ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, और उसके अलावा इसका एग्जांपल यही है कि नर्सिंग मैनेजर एंड सुपरविजन नर्सिंग स्टाफ, उनको एक आप अथॉरिटी बेस पे उनको ये पावर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल हो गया नर्सिंग मैनेजर सुपरविजिंग नर्सिंग स्टाफ जो होते हैं उनको मिलता है ये पावर। उसके बाद बात करते हैं एक्सपर्ट पावर, जिसमें आ जाता है कम्स फॉर द नॉलेज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। जो एक्सपेक्टेशंस होती है उनके अकॉर्डिंग आपको जो पावर मिलता है, आपके नॉलेज, आपकी स्किल्स के, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो उसको एक्सपेक्टेड पावर कहते हैं। जो हाईली रिस्पेक्टेड इन द हेल्थ केयर सेटिंग, जो आपकी अच्छी स्किल्स, आपकी अच्छी नॉलेज, आपकी अच्छी एजुकेशन होने की वजह से जो आपको पावर मिलता है वहाँ पे, तो उसको हम एक्सपेक्टेड पावर कहते हैं, जो हाईली रिस्पेक्टेड हेल्थ केयर सेटिंग में होता है। ठीक है, अगर जिसको स्किल्स ज़्यादा आ रही है, एजुकेशन ज़्यादा, वो हाईली रिस्पेक्टेड पावर होता है। उसके अलावा इसका एग्जांपल हम बात करते हैं तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग विथ स्पेशल क्लिनिकल स्किल्स। क्रिटिकल हेल्थ जो केयर नर्सिंग हो, ठीक है, नर्स हो, और उसके अलावा उसके साथ स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल स्किल्स, एक उसको क्रिटिकल स्किल्स भी है, उसके बाद उसके अलावा क्लिनिकल स्किल्स है, तो वो दोनों से वो क्या है कि वो एक अच्छा स्किल, उसके अलावा एजुकेशनल वो पावरफुल बन जाता है, तो उसको हम एक्सपेक्टेड पावर कहते हैं, जो नॉलेज और आपकी स्किल के बेस पे होता है। उसके अलावा रिवर्ड पावर में एबिलिटी टू प्रोवाइड रिवर्ड एंड इंसर्टेनिव। कोई भी ऐसा रिवर्ड आपको मिल जाए जिनकी वजह से आपको पावर मिलता है, तो अनसर्टेनिव जिसमें आ जाता है प्रमोशंस। आपकी अगर प्रमोशन हुई है तो वो एक पावर मिल जाता है, आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है। रिकॉग्नाइज अवार्ड एंड पॉजिटिव परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, आपकी अगर पॉजिटिव परफॉर्मेंस है हॉस्पिटल में तो वो भी एक आपका पावर बनाती है। उसके अलावा कोरेसिव पावर, जिसमें आ जाता है कि एबिलिटी टू इम्पोज पेंडेशंस एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस। आप डिसिप्लिन या पेंडेमेंटल एक्शन लेते हैं, जो आप डिसिप्लिन होके एक्शन लेते हैं जिनकी वजह से आपको पावर मिलती है। उसके अलावा रिटन वेयरिंग एंड उसके अलावा सस्पेंशंस एंड करेक्टिव एक्शंस, तो ये सारे आ जाते हैं और एक्शन पावर में। ठीक है, नॉट शुड बी यूज्ड फॉर द केयरफुली, दे आर एथिकली। केयरफुली और एथिकली दोनों ये चीजें होती है इसमें। उसके अलावा रिफरेंट पावर, जिसमें आ जाता है बेस्ड ऑन द रिस्पेक्ट ट्रस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो रिस्पेक्ट हो, ट्रस्ट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफरेंटिव पावर। उसके अलावा द रिस्पेक्टेड फॉर सीनियर एंड नॉन सीनियर नर्स फॉर इंस्पायरिंग कॉलेजेस, जो उनके साथ होते हैं उनसे इंस्पायर होते हैं, तो उसको हम रिफरेंटिव पावर कहते हैं। उसके अलावा इंफॉर्मेशनल पावर, जिसमें आ जाता है इंफॉर्मेशंस ड्राइव फॉर द प्रोसेसिंग्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, के आप इंफॉर्मेशन जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है उनको प्रोसेस करते हो, उसको हम इंफॉर्मेशनल पावर कहते हैं। जिसमें आ जाता है नर्सिंग एविडेंस बेस्ड रिसर्च इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। आपकी एविडेंस बेस अगर रिसर्च है, आपको वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, आपकी इन्फ्लुएंस करती है। उसके अलावा वाई नर्स शुड नो द पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, के नर्स क्यों उनको पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज मिलती है। पॉलिटिकल अवेयरनेस हेल्प टू नर्स इन्फ्लुएंस हेल्थ केयर पॉलिसी, वो हेल्थ केयर पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। एडवोकेट फॉर द पेशेंट, और पेशेंट को एडवोकेट करने में हेल्प करती है, जो आपकी
जो पॉलिसीज़ होती है वो और उसकी स्ट्रेटजीज इम्प्रूव करती है हेल्थ केयर सर्विस को और स्ट्रेंथ प्रोफेशनल प्रैक्टिस को बढ़ाती है और प्रोमोट करती है नर्सिंग इंटरेक्शन इंटरेस्ट को वो क्या करती है प्रोमोट करती है। उसके अलावा बेनिफिट ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्रेटर प्रोफेशनल इन्फ्लुएंस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट से। और उसके अलावा बेटर है पेशेंट का आउटकम ज़्यादा अच्छा निकलता है क्योंकि पॉलिटिकल वहाँ पे पावर होता है और इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके अलावा इंक्रीज लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाती है, वहाँ के जो भी मैनेजमेंट लीडर्स होते हैं उनकी भी क्या होती है कि उनकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव होती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर पॉलिटिकल पावर इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे तो फिर वो क्या करती है अपनी पॉलिसी को अच्छा बनाती है, तो उसकी वजह से इम्प्रूव होती है वर्क कंडीशंस, स्ट्रॉन्ग होती है हेल्थ केयर सिस्टम्स, इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के क्या करती है कि आपको एक पावर देती है कि किस तरीके से आप आपका जो ओवरऑल आपकी कंडीशंस हैं उनके हिसाब से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट से। उसके अलावा हम बात करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, जिसमें आ जाता है स्ट्रेटजीज फॉर नर्स इफेक्टिव पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, जिसमें आ जाता है नेटवर्किंग विथ हेल्थ केयर प्रोफेशंस से नेटवर्क होना। उसके अलावा ज्वाइन नर्सिंग एसोसिएशंस, नर्सिंग एसोसिएशन से ज्वाइनिंग करना और पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिसी डिस्कसिंग, उनसे पार्टिसिपेट करना और कम्युनिकेट इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, यूज डिसीजन बेस्ड आर्ग्यूमेंट और डिसीजन बेस्ड आर्ग्यूमेंट को यूज करना, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ पावर कि किस तरीके से हम यूज कंस्ट्रक्टिव पावर को यूज करते हैं, तो उसमें आ जाता है पावर शुड बी यूज टू इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड सपोर्ट द कॉलेजेस, जो भी वहाँ की कॉलेजेस होती हैं उनको सपोर्ट करना, इम्प्रूव करना पेशेंट की केयर, ये कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ पावर में आ जाता है। प्रोमोट करती है टीम वर्क को और इनक्रेज करती है प्रोफेशनल ग्रोथ को, इन्हेंस करती है हेल्थ केयर क्वालिटीज़ को। तो ये सारी आ जाती है आपकी कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ पावर में। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिव पावर यूज, जिसमें आता है कि एडवोकेटिंग्स टू द पेशेंट सेफ्टी, हमें क्या है कि एडवोकेट करना चाहिए, एडवोकेट द पेशेंट सेफ्टी, मॉनिटर द, उसके अलावा आ जाता है कि मॉनिटर जूनियर्स नर्सिस एंड उसके अलावा लीडिंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, सपोर्टिंग इथिकल डिसीजन मेकिंग एंड प्रोमोटिंग द कंटिन्यूड एजुकेशन, ये सारे आ जाते हैं उस पावर में कि किस तरीके से हम पावर को यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव पावर यूज किस तरीके से होता है, उसके ओवरऑल एग्जाम्पल्स है। सो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर। ये ओवरऑल हमने यहाँ पे हमारा 4 यूनिट जो लीडरशिप मैनेजमेंट का हमने डिस्कस किया, जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव थे सबको हमने एक एक करके क्लियर किया। सो थैंक यू सो मच।